22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला सरकार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी के भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। इस दिन के लिए लोगों ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है। ऐसे ही 90 के दशक में श्री राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन किया गया, जिसमें देश भर से कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस के द्वारा गोलियों की बौछार की गई और सैकड़ों राम भक्त को अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा था। ये वाकया सुनाते सुनाते राम मंदिर में शामिल हुई सागर की मीनाक्षी अनिल सिंह ठाकुर की आंखें नम हो गई। आंखों से आंसू छलक आए, गला रूंध गया। रूंधे हुए गले से बताया कि 33 साल पहले राम भक्तों ने जो बलिदान दिया था, हम लोगों ने अयोध्या तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष किया था, अब वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जा रही हैं। दरअसल सागर मधुरकर शाह वार्ड में रहने वाली 68 वर्षीय मीनाक्षी अनिल सिंह ठाकुर का परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। मां के पक्ष में उनके पिता जबलपुर नगर निगम के संघ चालक थे, तो वहीं शादी होने के बाद सागर में भी उनके परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से मीनाक्षी विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद में काम करती थी। 1990 में जब राम के काम की बारी आई तो वो पीछे नहीं हटी। सागर से करीब 12 लोगों के ग्रुप के साथ वो प्रयागराज के लिए रवाना हो गई, जहां से अयोध्या तक पहुंचने के लिए रास्ते में तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जब 2 नवंबर 1990 को अयोध्या पहुंची तो वहां की नजरें देखकर होश उड़ गए। उस विषय में हम तो बहुत खुश हैं कि हमारा आंदोलन सफलतापूर्वक हुआ और अब राम मंदिर बन गया है और अब उसका रामलला की स्थापना भी होने जा रही है, तो उसके लिए तो हम बहुत खुश हैं और हम वहाँ अति शीघ्र जाना भी चाहते हैं दर्शन करने। तो कैसे जो उस समय 1990 में जो घटनाक्रम हुआ था, आप लोग कैसे वहाँ तक पहुँची थी और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? हम लोग यहाँ से एक दल बना कर के, हम लोग 12 लोग थे, सब मिल कर के अयोध्या जाने के लिए तत्पर थे। यहाँ से इलाहाबाद तक हम लोग ट्रेन से गए। इलाहाबाद से हम लोगों का नेतृत्व महाराज शंकराचार्य जी महाराज, श्री वासुदेवानंद जी सरस्वती ने किया। उसके बाद हम लोग पैदल यात्रा थी, जगह जगह रोड़े अटकाए गए। हम लोग फाफा मऊ के पुल पर जब पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस वालों ने हम लोगों को बहुत रोका कि आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों ने महिलाओं को तैयार किया और आगे बढ़े। तब यहाँ से वहाँ से भागते हुए आगे पहुँचे तो पुलिस वालों ने हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया और अति लाठीचार्ज किया, जिसमें मेरे हाथ में लाठी लगी, उससे फ्रैक्चर भी हुआ। और आगे जब पुल के उस पार जैसे ही पहुँचे तो लोगों को धकेलना शुरू किया, तो वो नीचे जाकर के हम लोग अकेले अकेले हो गए, हमारा साथ बिछुड़ गया। फिर हम लोगों ने 1 घंटे 1.5 घंटे में ढूंढ ढांड के इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों को बसों में बिठाल करके यहाँ वहाँ छोड़ने की प्लानिंग बनाई थी। हम लोग उससे भी बचते बचाते फिर किसी तरह में जंगलों में और खेतों में, गाँव में सबके यहाँ रुकते रुकाते और लोगों से पूछते हुए कि भैया अयोध्या कहाँ है, कितनी दूर है। तो हम लोग करीब 100-125 किलोमीटर पैदल चल के 2 तारीख को, हम जिस दिन गोली कांड हुआ उस समय हम लोग वहाँ अयोध्या के बाउंड्री पर थे। और उसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ, इतनी लाशें बिछी थी देख के मन बहुत खिन्न हो गया कि बताओ, हमारे ही देश के लोगों को इन लोगों ने, हमारे देश के बर्बरता से इन लोगों को लाठी गोली बरसाई और कितनों की मृत्यु हो गई, काल कलवित हो गए, उनकी लाशें पड़ी थी। हम लोग सरयू नदी के किनारे गए, वहाँ पर देखा कि कितनी लाशें जल रही हैं, कितना बीभत्स कांड हुआ था उस समय।
तो वो तो देखा नहीं जा रहा था। हम लोग 1-2 दिन वहाँ रह करके पूरे अयोध्या में घूम करके सारा जायजा लिया, सब जगह के दर्शन भी किए कि वहीं वहाँ कहाँ पर रामचंद्र जी का वो मंदिर मस्जिद थी तो उसको ढाई गई, वो सबको देखा गया कि भाई कहाँ क्या होना है। और उसके बाद हम लोग 5 तारीख को वहाँ से वापस सागर के लिए रवाना हुए थे। तो ये जब वो 2 तारीख को घटनाक्रम हुआ, आप लोग वहीं थे, तो कैसे वो दिन गुजारे आप लोगों ने? वहाँ पर भी छुपते छुपाते, एकदम सामने नहीं आ सकते थे लोग। पुलिस तो वहाँ घूम ही रही थी और परेशान कर रही थी, लोगों को पकड़ रही थी। और उसके बाद हम लोग छुपते छुपाते यहाँ वहाँ घूमते हुए कहीं पर पहुँचे और रहे। अब आप क्या कहेंगे? अब 22 तारीख को भगवान रामलला उसी मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं जिसके लिए आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था। हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों का आंदोलन बहुत सक्सेसफुल हुआ और हम लोग अपनी सफलता को उन्हीं का श्रेय देते हैं। हम लोग कहते थे अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये भी कहा करते थे। तो अभी काशी मथुरा का भी होने दो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये जो आंदोलन था ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था और उन्हीं के द्वारा जो आंदोलन ये कार सेवा का चलाया गया था उसी के उसमें ये उस आंदोलन में भाग लिया हुआ था। अभी 22 तारीख को काफ़ी भीड़ भाड़ होगी और यदि 22 तारीख को या उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो भी कार्यक्रम होगा कि कार सेवकों के लिए और वहाँ बुलाए जाने के लिए, तो हम लोग अवश्य जाएंगे। हम लोगों ने कार सेवा के उसमें भी भाग लिया है और राम मंदिर निर्माण में भी उन्होंने 1,11,111 रुपये की राशि दी हुई है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत ही शीघ्र रामलला की वहाँ स्थापना होने के बाद 22 जनवरी के हम लोग निश्चित रूप से दर्शन करने सब परिवार जाएंगे। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।